नमस्कार, हमारा नाम पंकज पांडे है। आप लोगों का स्वागत बा इस खास कार्यक्रम में। तो अपना स्कूल के कौन सा दिन याद बा? वो दिन जब रो कोनो सबक सीखले रहनी, या वो दिन जब रो अव्वल नंबर लाए रहनी और रो टीचर रो पीठ थपथपावले रहे, या वो दिन जब कोनो डांट पड़ल रहे या कोनो सबक रो सीखले रहनी। हमारा भी बहुत सारा दिन अपना स्कूल के याद बा। आज टीचर डे खास मौका पर हम संगे बानी हमार खास टीचर जो रो अक्सर टीवी पर वो देखले हो के वहाँ के अपना बेटा के इंसाफ दिला के लड़ाई लड़त रहनी। मैडम नीलम कटवा, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज टीचर्स डे है और आप हमारे साथ हैं। इस मौके पर आज जो टीचर्स की जो के लिए जो माहौल है, पहले की जो आप पढ़ाती थी और आज के इसमें कितना फ़र्क हुआ है पहले से आप? देखिए, बहुत लंबा अरसा हो गया। मैंने करीब 30 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था और उस समय भी वातावरण बदल रहा था, मगर अब बिल्कुल जो एक इसके वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम जो एक नॉलेज जो है बिल्कुल बर्स्ट आउट हुई है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो टीचर का जो रोल पहले मानते थे कि वो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान इन द सेंस ऑफ नॉलेज दे रहा है, तो सिर्फ वो नहीं रह गया है। क्योंकि अगर आप माने कि सिर्फ मटेरियल मैटर उनको सिखाना है तो वो तो सब अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। टीचर को उसको इंटरप्रेट करना है और टीचर का रोल अब हो गया है कि बच्चे को कैसे वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बना पाए। आपको जैसे आजकल समाज में जैसे माहौल हुआ है, बलात्कार की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं और कानून तो बन रहे हैं, कानून बने भी हैं, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि हम थोड़े से मोरल हमारा काफ़ी डाउन जा रहा है मोरल हमारा, और मोरालिटी लेवल पर हमें जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो प्राइमरी टीचर्स हैं, क्या उनका योगदान और कुछ बढ़ सकता है या वो सबक और सिखाया जाए बच्चों को, वो चीज़ें उनके अंदर इम्प्रूव कराई जाएँ, समाज के प्रति दायित्व उनका बढ़ाया जाए? बिल्कुल, टीचर का आज रोल मैं सोचती हूँ कि और बढ़ गया है, क्योंकि घर पे जैसे पहले लोगों को समय होता था, एक तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो होते थे बड़े बूढ़े होते थे जिनके पास समय ही समय होता था बच्चों को, और वो जो नानी दादी की कहानियाँ होती थी, अगर आप याद करें तो उसमें बहुत सारा सबक हंसते खेलते बच्चे सीख लेते थे जानवरों की कहानियों से। और फिर उसके बाद अच्छा, वो बहुत सारी रिलीजन बेस्ड भी होती थी, तो हंसते खेलते बच्चे अपने धर्म के बारे में, उसके बारे, इन चीज़ों के बारे में भी जानते थे। अब आजकल फैमिलीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर हैं अधिकतर, और माँ बाप बिज़ी हैं, जनरली दोनों काम कर रहे हैं और काम करना ही होता है दोनों को, मगर जैसे कि इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, इतना एम्बिशियस हो गया इंसान कि बच्चों के लिए उस तरह का उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि उनके मन में अगर कोई डाउट है या उनको कुछ भ्रम हुआ है या कोई भी बात है संकोच कर, तो वो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो माँ बाप से आराम से बैठ के बात कर सकें। क्योंकि माँ बाप जब समय काफ़ी बिताएंगे तभी उनको समझ में आएगा। बच्चा अपने आप से नहीं कह पाता मैं इसलिए परेशान हूँ। जब माँ बाप समय बिताते हैं तो उनकी समझ में धीरे धीरे आता है कि बच्चे के माइंड में कोई चीज़ परेशान कर रही। तो इसलिए ये जब घर पे नहीं हो पा रहा है तो मैं सोचती हूँ एक टीचर का रोल और भी बढ़ गया है, और जो प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक गण हैं उनका तो रोल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो सबसे पहले बीज, चाहे वो संस्कार का हो चाहे वो ज्ञान का हो, उनको डालना होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत वेल क्वालिफाइड हो, वो अपने काम में उनको रुचि हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ और नहीं मिला तो करने आ गए। और दूसरी बात ये भी है कि वो मतलब उनको मनोविज्ञान का भी अच्छा ज्ञान हो, ताकि वो समझ सकें कि ये बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप पढ़ाती थी हमें और हम आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते थे, कि कई सारे क्वेरीज पूछते थे और बड़े पेशेंसली आप जवाब देती थी, तो क्या आजकल के जो टीचर हैं क्या उतना पेन ले रहे हैं आजकल, या क्या वो इतना सोचते भी हैं कि नंबर्स के अलावा कि बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, बुनियादी तौर पर कैसे ग्रो कर रहा है, सोचते हैं कि आज कैसे? देखिए, हर अब एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते सारे टीचर्स को कि एक ही वर्ग के हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छा अध्यापक होने के लिए जो आपका विषय है वो तो आना ही चाहिए, मगर उससे ज़्यादा आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को, हर बच्चे को जानें। और शायद अब बच्चों की संख्या अभी भी इतनी ज़्यादा है, और जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह की पढ़ाई अब होनी चाहिए, उसमें इतने सारे बच्चों के संग टीचर
बच्चे के बारे में जानना और उसके फिर उसको इंडिविजुअल लेवल पे एक एक करके, क्योंकि हर बच्चा एक अलग होता है। जब हम कहते हैं कि विद्यार्थी, तो सारे विद्यार्थी एक से नहीं हैं, और टीचर को एक ही थोड़े से समय में अपना ऐसे लेसन प्लान करना चाहिए कि वो हर विद्यार्थी तक पहुंच सके। और अगर किसी को कोई फिर भी कुछ पूछना है, क्योंकि आपने तो सबको एक साथ पढ़ा दिया, मगर हर व्यक्ति उसको दूसरी तरह से रिसीव करता है, और उसके अपने नॉलेज के अनुसार, अपने बैकग्राउंड। तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो हमेशा बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम कुछ पूछेंगे तो हमें उसका जवाब मिलेगा, हमें बेवकूफ़ नहीं समझा जाएगा। क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जो शिक्षा का बेस है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग माना जाता है। शिक्षा ऐसी नहीं है कि एक डब्बे के ऊपर दूसरा, डब्बे के ऊपर तीसरा डब्बा रखते चले जाओ, वो नहीं है। अब हो गया है कि बच्चा अपने आप से कुछ लेके आता है। आप जब उसको कुछ देते हैं या उसके कुछ नई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को बच्चा एनालाइज करता है, जो भी उसका अपना ऑलरेडी माइंडसेट है, और फिर वो सब कुछ मिला के एक नया कंस्ट्रक्ट बनाता है। तो इसलिए हर बच्चा अलग सोच रहा है, और टीचर के लिए इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा का मनोविज्ञान है, बच्चों का जो मनोविज्ञान है, डेवलपमेंट का जो है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़े, वो इतना हो कि वो वेल क्वालिफाइड हो। हमारे यहाँ समझा जाता है कि स्पेशली प्राइमरी टीचर के लिए कि ज़्यादा क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, उल्टी बात है। उसको सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए, और विषय तो आना ही चाहिए, मगर उसके अलावा बच्चे को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तभी जो भी वो नॉलेज है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इन्फॉर्मेशन का तो ओवरलोड है। बच्चा टीचर के पास इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं आ रहा है, वो आ रहा है अपने विकास के लिए, जो कि होगा जब वो एक विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा। उससे उसका कॉन्फिडेंस बनेगा, उसका थिंकिंग इम्प्रूव होगा, और टीचर का रोल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।